रख लो भोले रख लो भरम, भक्त तेरे हैं हम। सूर्य जी आप बड़े धन्य हैं, आप कृत्य हैं और आपका जीवन भी धन्य है, जो कि आप महेश्वर की ऐसी पवित्र कथा सुनाते हैं। तो है सूर्य जी, अब आप हमें ये बताइए कि किस ऐसे व्रत के करने से शिव जी बड़े संतुष्ट होते हैं और वास्तविक सुख को देते हैं, उसको आप सविस्तार मुझे समझाइएगा। तो सूर्य जी बोलेंगे, श्रेष्ठ मुनियों, आप लोगों ने मुझसे ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, जिसे मैं वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, ब्रह्मा विष्णु और पार्वती ने भी परमात्मा शंकर भगवान जी से ये प्रश्न पूछा था कि शिव जी, किस व्रत को करने से आप भुक्ति और मुक्ति दोनों देते हैं। तो श्रोताओं के इस प्रकार के वचनों को सुनकर भगवान शंकर बोले कि भुक्ति मुक्ति देने वाले मेरे बहुत से व्रत हैं, अनेकों व्रत हैं, परंतु उनमें से 10 मुख्य व्रत हैं। 10 है विष्णु। प्रत्येक, ये सब ध्यान से सुनना, प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में भोजन करना चाहिए और काला अष्टमी के दिन रात्रि को भोजन छोड़ देना चाहिए। काला अष्टमी आती है, जैसे दुर्गा अष्टमी होती है ना, ऐसे काला अष्टमी भी आती है। काला अष्टमी को रात्रि में को भोजन छोड़ देना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भी छोड़कर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भी मेरा भोजन कर रात्रि में भोजन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन रात्रि में भोजन करने और शिव व्रतधारियों को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को दोनों पक्षों में सोमवार के दिन शिव व्रतधारियों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। है जो इन उपरोक्त व्रतों को द्विजातियों को नियम पूर्वक करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को त्याग कर देते हैं वह अगले जन्म में क्या होते हैं? चोर। और शिव का पूजन, रुद्र जप, शिवालय में उपवास तथा काशी में मरने से सनातनी मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान, पूर्वोक्त चारों बातों में से भी शिवरात्रि का व्रत बलवान माना गया है। मुक्ति की इच्छा करने वालों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत समस्त मनुष्यों के उत्तम धर्म का साधन है विप्रो। कामना रहित और कामना युक्त चारों आश्रमों के सब मनुष्यों तथा स्त्री बालकों के धर्म का व्रत कहा गया है। ये व्रत संपूर्ण देवता आदि और देहधारी मनुष्यों का हित करने वाला है। माघ के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तथा रात्रि में व्याप्त होने वाली किसी और तिथि से मिश्रित हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से कोटि हत्या का नाश होता है केशव। उस दिन प्रातः काल से जो कुछ भी होता है उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बुद्धिमान जो होते हैं ना, उनको प्रातः काल उठकर स्नान आदि का नित्य कर्म करने से
निवृत्त होकर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक भगवान शंकर जी को नमस्कार करके संकल्प करना चाहिए। है देवों के देव महादेव, है त्रिलोचन, है नीलकंठ, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। मैं आपके शिवरात्रि के व्रत को करने की इच्छा कर रहा हूँ, इस प्रकार कहना चाहिए। इस प्रकार संकल्प करके पूजा की सामग्री सहित शास्त्रों में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों को सुंदर स्थान में स्थापना करें। पूजा के निमित्त उस सामग्री को शिव के समक्ष स्थिर कर फिर वह व्रती मनुष्य विधि पूर्वक स्नान कर शुभ वस्त्रों को धारण कर 3 बार आचमन करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नामक मंत्र को जप कर गीत बाजे तथा नृत्य सहित भक्ति भाव से युक्त होकर पंडित पहले प्रहर में पूजन करे। जिस मंत्र का जो द्रव्य हो उसी मंत्र से पूजा करे। धूपम द्रक्षामि दीपम अग्रामि नैवेद्याम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि भोगी फलम ताम्र फलम समर्पयामि ऋतुफलम समर्पयामि तिलकं महापुण्यं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि। बिना मंत्र के शिव जी की पूजा कदापि ना करें और ओम नमः शिवाय का जप तो रुकना नहीं चाहिए। और श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करें और नित्य क्रिया के पश्चात ही पूजें। अनेक स्तोत्रों से शिव जी को संतुष्ट करें, व्रत के महात्म्य को पढ़ें और जब समाप्ति की इच्छा हो तब उसे सुने। चारों प्रहरों में शिव की मूर्तियों की पूजा करें और महोत्सव करें। रात्रि में जागरण करें, सोना नहीं चाहिए। प्रातःकाल फिर स्नान कर शिव की स्थापना कर पूजन करें, फिर प्रार्थना करके हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कंधे झुकाकर बारंबार साष्टांग प्रणाम करता हुआ व्रत को समाप्त करें और ये कहे कि है स्वामी, है महादेव जी, मैं आपकी आज्ञा से किया हुआ ये सुंदर व्रत समाप्त करता हूँ, अब मैं इसको विसर्जित करता हूँ। है देवेश, है सर्वांग, ये मैंने यथाशक्ति जो भी कुछ किया है, अब आप इस व्रत से संतुष्ट हो जाइए और मुझ पर अति कृपा कीजिए। ऐसा कहता हुआ शंकर जी पर पुष्पों की अंजलि चढ़ावे। यज्ञेर्यज्ञमजन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रत्मानसन्नदेहनागं महिमानस्तत्र यत्र भूर्वे साध्या सन्ति देवा। यथाशक्ति विधि पूर्वक दान देवे और त्रिलोचन को नमस्कार कर नियमों को विसर्जित करे। फिर शैव ब्राह्मणों को और विशेषकर सन्यासियों को भोजन करा के उन्हें संतुष्ट कर स्वयं भी भोजन करे। है विष्णु, अब मैं तुम्हें शिवरात्रि के चारों प्रहरों में शिव जी के पूजन का विधान बतलाता हूँ। पहले प्रहर में किए हुए पार्थिव लिंग का सविधि और विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करेंगे और पहले 5 द्रव्य चढ़ाकर शिव जी को पूजे और जिस वस्तु का मंत्र हो उसी मंत्र से उस द्रव्य को समर्पण करें। फिर उस पर जल की धार देवे। पश्चात विद्वान व्रती जल की धारा से द्रव्यों को उतारे। फिर पंचाक्षरी मंत्र मतलब ओम नमः शिवाय का 108 बार जल की धारा सहित शिव जी पर देवे और इस प्रकार सगुण और निर्गुण शिव जी को पूजे। मंत्र में या तो गुरु का दिया हुआ मंत्र हो या नाम मंत्र हो, इनमें जिस मंत्र से चाहे शिव जी की पूजा कर सकते हैं। पूजन में सुंदर चंदन, अखंडित चावल और काला तिल लेवे। पुष्पों में कमल, सौंफ और कनेर के पुष्प लेवे तथा उनके मंत्र से शिव अर्चन करें और भव, शंख, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम, ईशान इन 8 नामों को कहता हुआ उन पर पुष्प चढ़ावे। पकवान सहित नैवेद्य भी चढ़ावे। श्रीफल, बेर, नारियल और तांबुल भी अर्पित करें, परंतु नारियल को तोड़ना नहीं है। नारियल को
तोड़ना नहीं है। आप ऐसे ही शिव परिवार के बीच में पार्वती जी के समक्ष उस नारियल को रख सकते हैं, पर शिव के आगे नारियल तोड़ना नहीं है। पश्चात नमस्कार कर ध्यान गुरु मंत्र तथा मेरे मंत्र पंचाक्षरी का जप कर शंकर को प्रसन्न करें, फिर धेनु मुद्रा दिखाएं, फिर निर्मल जल से तृप्त करें, फिर यथाशक्ति 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें और जब तक समय हो तब तक महोत्सव करें। धेनु मुद्रा धेनु मुद्रा मतलब धन, जितना अपने पास धन है अपनी इच्छा अनुसार, मुद्रा मतलब द्रव्य, दक्षिणा, और प्रसाद बांटे और फिर विसर्जन करें। इसी प्रकार दूसरे प्रहर में संकल्प कर पहले की भांति ही द्रव्यों सहित शिव जी की पूजा करें। जब कथा हो रही हो ना तो आप बैठ जाया करो सारे, जोत भक्तिवाद बज रहा है। और पहले से इस मंत्र का उच्चारण करें, फिर समय के अंतर्गति विसर्जन और ब्राह्मण को भोजन आदि का संकल्प करें। तीसरे प्रहर में अन्य सभी कर्म पहले ही के समान हो, किंतु यव के स्थान में गेहूं तथा आक के पुष्प अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के शोकों से शंकर की पूजा करें। शाखों से कर्पूर की आरती करें, अनार का अर्घ दें, पहले से दुना जप करें, फिर दक्षिणा से ब्राह्मणों को भोजन संकल्प कर समाप्ति कर उत्सव करें। ये दूसरे पहर के बारे में बताया गया। और इसी प्रकार तीसरा पहर समाप्ति तक सारे कर्म निपटा लेंगे। जय शंकर जय शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति नमः पार्वती पते। ऋषि बोले कि सूर्य जी, ये जो आपने मुक्ति कही है ना, इसमें क्या है और वहाँ कैसी अवस्था रहती है, कृपा करके ये सब हमें सुनाइए। तो सूर्य जी कहने लगे कि ऋषियों, मुक्ति जो होती है ना वो 4 प्रकार की होती है। मुक्ति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार। सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य और सायुज्य। ये चारों मुक्ति शिव जी के कठिन व्रत से ही प्राप्त होती है, क्योंकि मुक्ति के देने वाले केवल और केवल भगवान शंकर जी ही हैं। और ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तो धर्म अर्थ और काम के देवता हैं। इस प्रकार वह त्रिवर्ग दाता ही है, परंतु महादेव जी तो ज्ञान स्वरूप, अविनाशी, साक्षी, ज्ञान गम्य, स्वयं अद्वैत केवल मुक्ति देने वाले तथा त्रिवर्ग धर्म आदि के दाता है। 5वीं केवल मुक्ति भी होती है, मुक्ति भी होती है, परंतु वह बड़ी दुष्ट प्राय है। कारण ये कि संसार में कठिन है। शिव जी ज्ञान स्वरूप है, उनको कोई यथार्थ रूप में जान नहीं पाता। ब्रह्मा विष्णु कुमार नारद कोई भी उन्हें ना जान सके। व्यास पुत्र सुखदेव अन्य मुनीश्वर तथा उनसे भी पहले के कोई देवता वेद शास्त्र भी उन्हें ना जान सके, क्योंकि वह सत्य ज्ञान अनंत सच्चित आनंद स्वरूप निर्गुण निरुपाधि अव्यय शुद्ध और निरंजन है। परंतु संसार में भक्ति बड़ी सहज है। शंकर भगवान जी की भक्ति हो, चाहे विष्णु जी की भक्ति हो, चाहे आपके कोई भी इष्ट देव की भक्ति हो, वो बड़ी सरल है। शिव की भक्ति ज्ञान की माता, नित्य भक्ति मुक्ति का दायक और प्रसाद सुलभ है। उसमें सत्य और प्रेम का अंकुर विद्यमान है। जो ये भी सगुण और निर्गुण 2 प्रकार की होती है। वही वैधि और स्वाभाविकी है, वही श्रेष्ठ और अधिक है, नष्ट की और अनष्ट की है। उसमें नष्ट की के 6 भेद होते हैं और अनष्ट की के 1 होता है। फिर यही दोनों श्रवण आदि भेद से 9 अंग वाले कहे गए हैं, परंतु बिना शिव जी के प्रसाद अति कठिन है।
जो भक्ति और ज्ञान को समान जानकर उसे धारण करता है वह नित्य सुखी होता है। इन दोनों में भेद मानना उचित नहीं है। भक्ति विरोधी को विज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। भक्ति के साथ हमें विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु जो शंभु की भक्ति करता है उसे शीघ्र ही ज्ञान का उदय हो जाता है। अतएव महेश्वर की भक्ति अवश्य करनी चाहिए और उसी से सब कुछ सिद्ध होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ऋषियों, आपने जो पूछा उसका मैंने उत्तर दिया, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भक्ति के अंदर उस परमात्मा भोलेनाथ का हमें हमेशा नाम और स्तोत्रों का पठन करना चाहिए। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर जय शंकर जय शंकर कैलाश, जय गौरा जय गौरा नमः पार्वती पते। ऋषियों ने पूछा कि शिव जी कौन है और ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र कौन है तथा इनमें निर्गुण कौन है, हमारे इस संदेह को अभी निवारण कीजिए। तो सूत जी बोले, सृष्टि के आदि में जो निर्गुण परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं वही शिव जी है। वेद और वेदांत वेताओं का यही मत है। उन्हीं शिव जी से प्रकृति उत्पन्न हुई है और प्रकृति पुरुष सहित उत्पन्न हुए हैं और उसने मूल में स्थित और जन्म तब किया है, वही पंचकोशी है हुई तथा जिसमें सबको काशी अत्यंत प्रिय हुई। अब उसका जल सारे संसार को व्याप्त हो गया। ये जानकर विष्णु जी अपनी माया सहित उस जल में प्रवेश कर सो गए। उन्हीं का नाम क्या पड़ा? हरि नारायण। प्रकृति का नाम नारायणी प्रसिद्ध हुआ। फिर जो उनकी नाभि कमल में प्रविष्ट हुए वही ब्रह्मा जी कहलाए। उन्होंने देखा कि विष्णु जी तप कर रहे हैं। पश्चात जब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु में परस्पर विवाद कर युद्ध आरंभ किया तो उनके मध्य में प्रकट हो उस विवाद को जिन्होंने शांत किया था वही महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। परंतु उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्मा के मस्तक से प्रकट हुआ हूँ और मेरा नाम शंभु तथा रुद्र है। तो रूप रहित शिव जी ने भक्तों पर दया कर सबके ध्यान के निमित्त रूपवान हुए। त्रिगुण रहित शिव जी में और सगुण रुद्र में कुछ भी भेद नहीं है। जैसे स्वर्ण और आभूषण में कोई भेद नहीं हो सकता। दोनों समान लीलाधारी है। पराक्रमी रुद्र सब प्रकार से शिव है, शिव ही है। वह ब्रह्मा विष्णु के सहायक है, भक्तों के कार्य करने वाले हैं, इसलिए उनकी उत्पत्ति हुई है। अन्य तो लय है, लय हो जाते हैं, परंतु ये रुद्र जी कभी भी लय नहीं हो सकते। वह केवल शिव में ही लय होते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि सब रुद्र को भजते हैं, परंतु रुद्र किसको भजते हैं? रुद्र किसी को नहीं भजते। भक्तों के दया के लिए वह स्वयं भजे जाते हैं। उनके भगत उन्हीं को प्राप्त होते हैं और अंत में उन्हीं में ही तद्रुप हो जाते हैं, उन्हीं में मिल जाते हैं। पूर्ण परमात्मा शिव। रुद्र को अन्य किसी देवता की अपेक्षा नहीं है। ये सनातनी श्रुति है। जो अज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, एक तो विज्ञान एक ही प्रकार का होता है। जैसे ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ जो दिखाई पड़ता है वह सब शिव रूप है। अनेक प्रकार की कल्पना करना मिथ्या है। मुख्यतः ये जानना चाहिए कि सृष्टि के आदि मध्य और अंत सब में शिव ही विद्यमान है। सर्व शून्य होने पर भी सदा शिव ही जानो। सगुण में वही चार गुण है, उनके जो प्रकार है सर्वशक्तिमता उनका सगुण रूप है। उसी से विष्णु को अपना ध्यान और पूजन बताया गया है। और शिव जी सबके अनुग्रह करता, उत्पन्न करता, पालन करता, विनाश करता, साक्षी तथा निर्गुण है। सबका तो काल है, परंतु शिव जी का काल नहीं है।
उनके लिए कहा गया कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करेगा जो भगत हो महाकाल का। वह स्वयं काली से सेवन किए हुए साक्षात महाकाल है। ब्राह्मण तो रुद्र का काली को ही कहते हैं, और इन दोनों को सब कुछ लीलावत प्राप्त है तथा इनका कोई नाश नहीं कर सकता है। वह स्वयं रूप के ही कारण है। इस प्रकार विष्णु आदि संपूर्ण देवता कार्यभूत है, परंतु शिव जी स्वयं कार्य और कारणभूत है। कारणों का कारण कौन है? स्वयं शिव, और उनका कारण कोई नहीं। वह एक ही अनेकता को प्राप्त होते हैं। जैसे एक बीज है, बाहर सब कुछ होकर फिर बीज हो जाता है, वैसे ही स्वयं शिव रूपी महेश्वर है। यही श्रेष्ठ शिव ज्ञान है, इसे ज्ञानी ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। ऋषियों ने कहा अब उस एक ज्ञान ही को कहिए जिसे कि जानकर शिव रूप की प्राप्ति होती है। शिव जी कैसे सब कुछ है और समस्त वस्तु शिव स्वरूप कैसे हो सकती है? व्यास जी कहते हैं कि ये सुनकर श्रेष्ठ पौराणिक सूत जी शिव जी के चरणों का स्मरण करते हुए मुनियों से ये कहने लगे। सूत जी बोले कि ऋषियों, ये शिव जी का परम गोप्य ज्ञान जैसा मैंने सुना है वैसा आप लोगों से वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। शौनक, नारद, स्वामी कार्तिकेय तथा व्यास जी कपिल देव जी के समुदाय में उन्होंने सब शास्त्रों में निश्चय करके यही कहा है कि ये सारा जगत शिवमय है, और शिव है, शिव देव है। जब इनकी इच्छा होती है तब संसार रच देते हैं, वही सबको जानते हैं, परंतु उनको कोई नहीं जान सकता। वह संसार को रचकर भी उसमें लिप्त नहीं होते, इसमें निर्लिप्त और ज्ञान स्वरूप वाले। जैसे जल में अग्नि आदि तेज की परछाई का भान होता है, वस्तुतः वह उसमें प्रविष्ट नहीं है, वैसे ही साक्षात शिव स्वयं भान होते हुए भी लिप्त नहीं है, सूरज होते हुए भी लिप्त नहीं है। वस्तुतः वह शुभ और परब्रह्म है, उनमें बुद्धि भ्रम होना ही अज्ञान है, उसमें कुछ और नहीं है। सारे दर्शनों में मतभेद होता है, परंतु वेदांती परमेश्वर को नित्य अद्वैत ही मानता है। वह अपने को अविद्या छंद जीवात्मा से अलग मानता है, परंतु शिव जी इस अविद्या से रहित है। वह साक्षात शिव सर्वव्यापी होने से सबको व्याप्त कर सब जीवों में स्थित है। वही चेतन अचेतन के स्वामी और साक्षात कल्याण करता है। ऐसा जानकर ही तथा उनके दर्शन के निमित्त उपाय करके वेदांत उनके दर्शन का फल पाता है। जैसे अग्नि प्रत्येक काष्ठ में व्याप्त है, और जो उसको घिसता है निस्संदेह अग्नि को देख लेता है, वैसे ही विद्वान मनुष्य भक्ति आदि साधनों से अवश्य शिव को देख लेते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। सब शिव ही है, सर्वत्र शिव ही विद्यमान है और कुछ भी नहीं। शंकर की भ्रांति ही से ही नाना तत्व निरंतर भासता है। जैसे समुद्र है, समुद्र मृतिका और स्वर्ण उपाधि भेद से भी अनेक भाव को प्राप्त होते हैं, वैसे शिव जी भी उपाधि भेद से ही अनेक है। कार्य कारण से भी कुछ भी भेद नहीं है, केवल बुद्धि की भ्रांति से अंतर दिखता है। भ्रांति नाश हो जाए तो भेद दूर हो जाए। जैसे बीज से वृक्ष अनेकता को प्राप्त होता है और अंत में बीज ही शेष रह जाता है, उसका वृक्ष जो होता है ना, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, वो नष्ट हो जाता है, पर बीज नष्ट नहीं होता है। और वैसे ही ज्ञानी जीव जो होते हैं वो बीज है, और विकृति प्रकृति को वृक्ष माना गया है। ज्ञानी उसकी निवृत्ति है, इसमें कोई और विचार नहीं है। सारा जगत शिव है तथा जगत में भी शिव है, इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है। कोई कहता सारा जगत शिव है और कोई कहता जगत में शिव है, कोई अंतर। तब वही वो कैसे अनेक प्रकार का दिखता है और
और फिर किस प्रकार एकता ही दिखती है, ये प्रश्न है। अतः जैसे मनुष्यों को एक सूर्य के जल आदि में अनेक सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं, वैसे ही वह शिव एक ही है, जो भ्रांति से अनेक भासते हैं। जैसे आकाश सब जगह व्याप्त होकर भी स्पष्टता में नहीं बद्ध होता, वैसे ही सर्वत्र व्यापक परमात्मा भी एक बद्ध नहीं होता। जीव अहंकार युक्त है, शिव स्वयं अहंकार से मुक्त है। जीव तुच्छ है, कर्मों को भोगने वाला है, और शंकर निर्लिप्त है। तब जैसे स्वर्ण और तापने से वह पहले के समान शुद्ध हो जाते हैं, वैसे ही संस्कार करने से अहंकारी जीव भी शुद्ध हो जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम तो गुरु को स्मरण करना बहुत जरूरी है, जिन्हें की पाकर जीव को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब जीव अहंकार से छूट निर्मल एवं बुद्धिमान हो जाता है, तब शिव के प्रसाद से शिव भाव को प्राप्त हो जाता है। परंतु ज्ञानी शरीर से रहित है, जो प्रिय वस्तु को पाकर हर्ष नहीं करता और अप्रिय को पाकर क्रोध नहीं करता, वही ज्ञानी है। मुक्ति का इच्छुक योग से अथवा तत्वों के विचार से शरीर त्यागता है। इसी प्रकार जो सदा शिव में लीन हो, व्यथाओं से मुक्त होकर ज्ञान मूल अध्यात्म को प्राप्त होता है, उससे उन शिव की फिर भक्ति प्राप्त होती है, और फिर भक्ति से प्रेम, और प्रेम से श्रवण, श्रवण से सत्संग, और सत्संग से विज्ञान तथा गुरु की भी प्राप्ति हो जाती है। बिनु सत्संग विवेक न होए। और जब गुरु मिल जाता है, तब वह निश्चय मुक्त हो जाता है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता। इसी प्रकार जो नित्य शिव को भजता है, वही ज्ञानवान हो जाता है। शिव की अति भक्ति से अंत से मुक्ति को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। शंकर से बढ़कर कोई देवता मुक्ति देने वाला नहीं है। इनकी शरण में आने से जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है। उन्हीं शिव ने अपने ज्योतिर्लिंगों के समक्ष विष्णु को और ब्रह्मा को ये ज्ञान दिया, और ब्रह्मा ने सनक आदिकों को दिया, और सनक आदिकों ने नारद को दिया, नारद ने व्यास जी को बताया, तथा उसी व्यास जी ने कृपा कर मुझे उपदेश दिया। अब उसी को मैंने आप सबसे कहा, जिसे आप लोग संसार के लिए यत्न पूर्वक रक्षित कीजिएगा। ये ज्ञान शिव की प्राप्ति कराने वाला है मुनीश्वरों। जैसा आपने पूछा था वैसा मैंने कहा, इसे यत्न से छिपा कर रखिएगा और कहिए कि अब क्या सुनना चाहते हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि ये सुनकर संपूर्ण ऋषि परम हर्षित होकर गदगद वाणी से सूर्य जी को नमस्कार कर बारंबार उनकी स्तुति करने लगे, और संतुष्टता से व्यक्त की। सूर्य जी ने फिर कहा कि अंग्रेजों, ये इतिहास नास्तिक से तथा श्रद्धा रहित शक से और सुनने की इच्छा न रखने वाले से कदापि मत कहना, कदापि मत कहना। ये इतिहास पुराण सुनने वालों से, वेद शास्त्रों पर सार निकालने वालों से बार बार विचार कर मुझे व्यास जी ने कहा है। इसके एक बार के सुनने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं, और ये भक्ति वर्धक मुक्तिदायक है। मुक्ति के इच्छुकों को इसे बार बार सुनाना। व्यास जी का ये कथन है कि जो भक्ति सहित इसकी 5 आवृत्ति करता है, इसे 5 बार पढ़ता है, वह निश्चय मुक्त हो जाता है। जो इसे सुनता है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। तो व्यास जी कहते हैं कि उनका ऐसा वचन सुनकर ऋषियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने अनेक वस्तुओं से सूर्य जी की पूजा की, फिर शिव देवता को अधिक मान और नमस्कार कर भजने लगे। शिव का ये विज्ञान शिव को अत्यंत प्रसन्न करने वाला, मुक्ति मुक्तिदायक, भक्ति वर्धक व चतुर्थ कोटि रुद्र नाम वाली शिव पुराण की 4थी संहिता परम आनंद देने वाली है, जिसे मैंने आपको सुना दिया। जो इसे सुनता है वह सब शुभों को भोग कर अंत में परम गति का लाभ होता है। इति श्री पंडित राम लग्न पांडे द्वारा भाषा अनुदित श्री शिव महापुराण की 4थी कोटि रुद्र संहिता समाप्त हो गई। शुभम अस्तु। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर जय राष्ट्रपति। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर जय
जय शंकर कैलाश, जय शंकर जय शंकर शंकर। हाँ जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती, जय गौरा गौरा जय गौरा माँ। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ। तो पूरे दिन दौड़ धूप करने पर भी शिकारी को कोई शिकार हाथ में ना लगा। ये सोचने लगा कि आज तो बड़ा ही संकट आ गया है। एक तो मेरी गर्भिणी स्त्री है, तो अवश्य कुछ न कुछ आहार देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह सरोवर के पास इस ढेर से जा बैठा कि यहाँ कोई ना कोई जीव जल पीने तो अवश्य आएगा, और उसे मारकर मैं अपनी भूख शांत कर लूंगा। ऐसा सोचकर वह भील सरोवर में जल पीकर वहां स्थित एक पेड़ के वृक्ष के पास जाकर चढ़ गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुल होकर वहां जल पीने आई। भील ने उसे देखकर प्रसन्न होकर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, और उसके इतना करते ही उस बेल के वृक्ष से जो जल तथा बेलपत्र वहां नीचे स्थित शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर गिरा, तो उससे शिव जी की पूजा हो गई। नमः पार्वती पते हर हर। फिर तो उसके प्रताप से उसके सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो गए। तब धनुष के शब्द को सुनकर हिरनी ने भील की ओर देखा, उसके प्राण व्याकुल हो गए। तो उसने व्याघ से कहा कि व्याघ, क्या करना चाहते हो? तुम मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। तो मृगी की ऐसी बात सुनकर भील कहने लगा कि आज मेरा कुटुंब भूखा है, तुम्हें मारकर मैं अपने कुटुंबियों की भूख को शांत करूंगा। तब ऐसे कठिन दुष्ट को देखकर हिरनी सोचने लगी कि हाँ, मैं क्या करूं और कहां जाऊं। ऐसा विचार कर वह अपने मन में उपाय रचकर बोली कि ये व्याघ, यदि तू मेरे शरीर के मांस से सुखी है तो मेरे लिए इससे बढ़कर पुण्य तथा और क्या हो सकता है। मैं निस्संदेह धन्य हूँ, उपकार से बढ़कर हमें लोक में दूसरा कोई पुण्य नहीं है। परंतु एक बात है, मैं अपने सब बालकों को अपनी बहन को अथवा स्वामी को भी सौंप कर आई हूँ। सौंप कर आऊं तब तुम मुझे मारो। सत्य से ही पृथ्वी पर स्थिर है, सत्य से ही समुद्र, सत्य से ही जल की धारा भी पृथ्वी पर स्थित है। इस प्रकार सत्य से सब कुछ स्थित है। परंतु मृगी के ऐसा कहने पर भी उस व्याघ ने ना माना। तो विस्मित हिरनी ने अनेक शास्त्रोक्त वचन कहे, उससे अपना विश्वास दिलाया और ये कहा कि यदि मैं लौटकर ना आऊं तो नरक में पड़ूं। तब भील को विश्वास हुआ और उसने हिरनी को जाने दिया। हिरनी जल पीकर अपने स्थान को गई। तब तक पहला प्रहर उस व्याघ को बिना निद्रा के ही बीत गया। तब उस मृगी की बहन दूसरी हिरनी उत्कंठित हो उसकी खोज करती हुई जल पीने के लिए वहीं आई। उसे देख भील ने धनुष खींचा तो पहले के समान ही जल, फिर जल और बिलपत्र शिव के ऊपर गिर पड़े, जिससे व्याघ द्वारा शिव जी के दूसरे पैर की भी सुखदायक पूजन हो गया। नमः पार्वती पते। तब हिरनी उस भील को देखकर बोली, क्या मनेश्वर मनेचर क्या कर रहे हो? तो भील ने पहले के समान वचन कहा। हिरनी बोली, है व्याघ सुनो, मैं धन्य हूँ जो मेरा ये देह धारण करना सफल हो जाएगा, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार तो होगा, परंतु मेरे बाल बच्चे जो है ना वो घर पर है, उन्हें अपने स्वामी को सौंप कर आ जाऊंगी, फिर मैं यहाँ आ जाऊंगी। भील ने कहा नहीं मानूंगा, और तुझे तो मैं अवश्य ही मानूंगा। ये सुनकर हिरनी ने पूर्व हिरनी के समान ही शास्त्रोक्त प्रमाणों से विश्वास दिलाकर बोली कि यदि मैं ना आऊं तो मुझे नरक में ठिकाना न लगे। तो मृगी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर भील ने मृगी से कहा कि अच्छा जा। तो हिरनी प्रसन्न होकर जल पीकर अपने घर गई। तब तक उस भील की बिना नींद के दूसरे पहर भी बीत गया, आया जी तीसरा पहर। परंतु हिरनी के अब तक ना आने से व्याघ चकित सा हो गया
उसकी खोज में तत्पर हुआ, तब तक उसे एक मृग आता हुआ दिखाई दिया। उस हष्ट मृग को आता देख व्याघ्र धनुष चढ़ा उसे मारने चला। इतने में कुछ एक बेलपत्र उसके प्रारब्ध वश फिर शिव के ऊपर गिर गए, जिनसे उस रात्रि में उस भील की भाग्य से तीसरे पहर की भी पूजा हो गई। तो शिव जी ने उस पर कृपा कर दी। उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा कि भील, तुम ये क्या करते हो? तो व्याघ्र ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुझे मारूंगा। ये सुनकर हिरण प्रसन्न हो उस व्याघ्र से बोला कि मैं धन्य हूँ जो ये शरीर दूसरे के उपकार के लिए मैं लगेगा, परंतु मैं अपने बाल बच्चों को उनकी माता को सौंप कर आ जाऊं, तब तुम मुझे मार लेना। तो व्याघ्र ने कहा नहीं, इसी प्रकार तो यहाँ तीन जीव आए थे और ये कहकर चले गए थे, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। संकट प्राप्त होकर जो झूठाई से समय व्यतीत करता है उसका जीवन कैसे हरेगा? मृग ने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। देखो ये सारा चराचर सत्य है और सत्य में स्थित है। झूठ बोलने वाले का पुण्य नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि संध्या के समय मैथुन करने से तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर मार लेने पर तथा संध्या ना करने वाले ब्राह्मण को जो पाप होता है वो पाप मुझे लगे, और यदि मैं लौट कर यहाँ ना आऊँ, शिव जी कहते हैं कि तब उस मृग की ऐसी बातें सुनकर व्याघ्र ने कहा जाओ। हिरण जल पीकर अपने घर चला गया। वहां जाकर हिरण हिरणी सब आपस में मिले और एक दूसरे को प्रणाम कर परस्पर उस वृत्तांत को कहने लगे और बोले कि निश्चय ही वहां जाना हमें पड़ेगा। सबने अपने बालकों को धैर्य दे दिया और जाने की तैयारी की। तब बड़ी हिरणी ने कहा पहले मैं गई थी, इससे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए पहले मुझे जाने दो। ये तब उसका ये वचन सुन दूसरी और उससे भी छोटी तीसरी और हिरणी ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी टहलनी हूँ, मुझे जाने दो। परंतु हिरण ने कहा नहीं, तुम दोनों यही स्थिर रहो, मैं जाता हूँ, कारण कि माता से ही बालकों की रक्षा होती है। हिरनियों ने कहा नहीं, विधवापन सबसे कठिन दुख है, हम ही जाएंगे। वह सभी उन बालकों को धैर्य दे उन्हें अपने पड़ोसियों को सौंप शीघ्र वहां गए जहाँ की वह श्रेष्ठ व्याघ्र था। तब अपने माता पिता को वहां गए थे, उनके सब बालक भी पीछे पीछे ये सोचकर वहां चले कि जो दशा माता पिता की होगी वही हमको स्वीकार है। इस प्रकार उन सब को वहां पहुंचा हुआ देखकर ये भील प्रसन्न हो गया और धनुष बाण चढ़ाने लगा। तब फिर शिव जी के ऊपर जल तथा बेलपत्र गिरे, जिससे शिव जी के चौथे पैर की पूजा भी हो गई। नमः पार्वती पते, और जिसके पुण्य से उसका सब पाप भस्म हो गया। तब तक मृगा और मृगी व्याघ्र के बाण से चलाने को कहने लगे, परंतु शिव जी की माया भील को ज्ञान हो गया। उसने कहा ये मृगा मृगी धन्य है जो परोपकार के लिए इस प्रकार अपने शरीर को होम किया चाहते हैं। मनुष्य जन्म पाकर मैंने क्या फल पाया जो दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर मैं अपने शरीर का पालन कर रहा हूँ। ऐसे पाप से मेरी क्या गति होगी? मेरे जीवन को ही धिक्कार है और धिक्कार है। इस प्रकार का ज्ञान आते ही भील ने धनुष पर चढ़ाए बाण को उतार लिया और कहा कि मृग श्रेष्ठो, तुम बड़े धन्य हो, अब अपने घर जाओ। भील के ऐसा कहते ही शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूजनीय शास्त्र समस्त अपना स्वरूप दिखाया और कृपा कर उस भील को स्पर्श करते हुए बोले कि भील, मैं तेरे इस व्रत से बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ, तू वर मांग। व्याघ्र भी शिव के स्वरूप को देखकर क्षण मात्र में मुक्त हो उनके चरणों में गिर पड़ा। शिव जी ने उसे ये नाम देकर कृपा दृष्टि से देख दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात राम जी निश्चय ही पधारेंगे और तुम उनसे मित्रता करोगे, मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। उधर
शिव का दर्शन कर मृगों को भी दुर्लभ मोक्ष गति प्राप्त हुई। सब दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठे। शाम से छूट स्वर्ग हो गए। तब से शिव जी का व्यागेश्वर नाम पड़ा और अर्बुदाचल पर स्थित हुए। वह भील भी रामचंद्र का दर्शन कर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार संसार में अनेकों व्रत, अनेकों तीर्थ और अनेकों प्रकार के दान और यज्ञ है, परंतु शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है। ये शुभ व्रतों का राजा है और अपना हित चाहने वाले लोग ये व्रत अवश्य करना चाहेंगे। नमः पार्वती पते हर हर हिरणी अरज करे मेरे पति के न प्राण बचाए। हिरणी अरज करे मेरे पति के न प्राण बचाए। हिरणी अरज करे जपे ओम नमः शिवाय। हिरणी अरज करे जपे ओम नमः शिवाय। हिरणी अरज करे जय शंकर जय। उन्हीं की बड़ाई की और उनकी कृपा से शिव जी की कृपा मांगी तो महात्मा उपमन्यु ने कहा कि पुरुषोत्तमा चिंता ना करो, तुम्हें शीघ्र ही महादेव जी का दर्शन होगा। है हरि, आज के 16वें महीने में तुम्हें पार्वती जी सहित शिव जी का श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र बतलाता हूँ जिसका कि जप कर तुम शिव जी का दर्शन कर लोगे और तुम्हें अपने बल के समान पुत्र भी प्राप्त होगा। वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का महामंत्र है, शिव शंकर का मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। इस मंत्र के जपने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि इस प्रकार की महादेव जी की कथाओं को कहते हुए उन्हें वह 8 दिन का समय एक क्षण के समान व्यतीत हो गया। 9वें दिन उन महामुनि ने उन्हें अथर्व वेद शीर्षस्थ शिव के इस महामंत्र की दीक्षा दी। फिर तो वह जटाधारी मुंडी सावधान होकर एक हाथ को ऊपर उठाए हुए पैर के अंगूठे पर सारे शरीर का भार रखे हुए तप करने लगे और 16वें महीने के आते ही पार्वती जी सहित महादेव जी प्रकट होकर श्री कृष्ण जी को दर्शन दिया। पार्वती जी सहित शिव का दर्शन कर श्री कृष्ण जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अनेक प्रकार से स्तुतियां की, उन्हें संतुष्ट किया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। गंधर्वों सहित देवता विद्याधर और बड़े बड़े सर्पों ने उत्तम स्तोत्रों द्वारा भगवान रुद्र की स्तुति की। तब पार्वती के मुखरविंद को देखते हुए भक्तवत्सल शिव जी प्रसन्न हो श्री कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब उनके ऐसे वचन सुन श्री कृष्ण जी आदर पूर्वक अंजलि बांधकर सबके स्वामी शिव जी को प्रणाम करते हुए बोले कि महादेव जी, है नाथों के नाथ है महेश्वर, मैं आपसे 8 उत्तम वरों को मांग रहा हूँ। 8। पहला ये है कि नित्य तुम में मेरी मति लगी रहे। दूसरा अटल यश। तीसरा समीप्य। चौथा आप में सर्वदा स्थिर अनुराग। 5वां मेरे 10 पुत्र हो। 6वां मेरे अभिमानी शत्रुओं का नाश। 7वां शत्रुओं से मेरा कहीं तिरस्कार ना हो। और 8वां ये कि मैं सब योगियों में अति प्रिय हूँ। है देवों के स्वामी, यही 8 वर मुझे दे दीजिए। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि तब श्री कृष्ण जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव उनसे बोले कि तुम्हारे ये सब वर पूर्ण होंगे। तुम्हारा पुत्र सांब बड़ा पराक्रमी होगा
और जो कुछ तुमने इच्छा की है ये सब तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस प्रकार महादेव जी से संपूर्ण वरों को प्राप्त कर श्री कृष्ण जी ने उनकी बहुत बड़ी स्तुति की और शिव जी संतुष्ट हुए। तब तपस्वी श्री कृष्ण जी संतुष्ट हुए। भक्त वत्सला पार्वती जी से बोले कि हे कृष्ण, पार्वती जी बोली कि हे श्री कृष्ण, मैं भी तुमसे बड़ी प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे भी वो जो चाहो वर मांग सकते हो। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाह रही हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि मेरा ब्राह्मणों से कभी द्वेष ना हो, ब्राह्मणों से कभी द्वेष ना हो और मैं सदा ब्राह्मणों को पूजूं तथा मेरे माता पिता मुझ में सर्वदा संतुष्ट रहे। मैं जहाँ जाऊं सब मेरे अनुकूल रहे और मेरे योग्य कुल में उत्पत्ति होगी। मैं इंद्र आदि देवताओं को तथा गृहस्थों, सन्यासियों और अतिथियों को सैकड़ों यज्ञों से संतुष्ट कर सकूं। है शंकरी, मैं तुम्हारे प्रसाद से सहस्रों स्त्रियों का प्राण प्रिय हो जाऊं तथा उनमें मेरी अटल प्रीति हो जाऊं। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि तब श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर देवी सनातनी ने विस्मित होकर उनसे क्या कह दिया, तथा अस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण के ऊपर कृपा कर उन्हें सारा वरदान देगा। पार्वती और शिव जी वही अंतर्ध्यान हो गए। है मुनीश्वर, उस समय कृष्ण जी कृतार्थ और शीघ्र ही उपमन्यु के आश्रम को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उपमन्यु मुनि को प्रणाम कर उनसे पूछा कि मुनीश्वर, क्या संसार में शिव से बढ़कर और कोई क्रोधी और महाज्ञानी नहीं है? तो उपमन्यु मुनि ने कहा कि गोविंद, शिव जी से बढ़कर ना तो कोई होगा, ना कोई ज्ञानी है, ना तपी है, ना कोई शूर है। एक समय जो ब्रह्मलोक में महात्मा योगी ब्रह्मदंडी ने सहस्त्र नाम से भगवान की स्तुति की तो शिव जी का वही स्तोत्र सर्व कामदायक हो गया। जिस सांख्य के गीत को विज्ञानी निघंटू के समान आज पढ़ते हैं, है कृष्ण, जिसका उसका नित्य स्मरण कर तुम शंकर के भाव को प्राप्त हो जाओ। महात्मा उपमन्यु से ऐसा सुनकर उन्हें नमस्कार करते हुए शिव जी को मन में स्मरण करते हुए श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी की ओर चले गए। है मुनिश्रेष्ठ, यही कारण है जो श्री कृष्ण जी संसार में सबसे अजय और कृतकृत्य हुए। दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी भी भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा कर कृतार्थ हुए थे, सर्व विजयी हुए थे। उन्होंने भी पहले पर्वत पर जाकर शिव जी के लिए ही बड़ा तप किया था और शिव जी से उन्हें ज्ञान तथा धनुष बाण प्राप्त हुआ था। शिव जी की पूजा से ही वह समुद्र पुल बांधकर लंका में जाकर कुटुंब सहित रावण को मारकर अपने घर लौटकर संपूर्ण पृथ्वी को भोगे थे। महात्मा परशुराम जी ने भी तब से सर्वव्यापी शिव पूजकर क्षत्रियों का नष्ट किया था और शिव जी से ही उन्हें वह परशु प्राप्त हुआ था कि जिस वर्षे के द्वारा उन्होंने क्षत्रियों को 21 बार भस्म किया था। शिव जी की प्रसन्नता से ही पराशर मुनि को जरा मृत्यु रहित योगेंद्र वेद व्यास नाम का पुत्र प्राप्त हुआ था। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में शिव जी का ये चित्र वर्णन किया है। विस्तार से मैं तो क्या भगवान शेष जी भी नहीं कह सकते। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गोरा जय गोरा गोरा जय गोरा मां पार्वती। जय गोरा पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गोरा 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 जय गोरा मां पार्वती। जय गोरा गोरा जय गोरा गोरा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
मुनि बोले कि तात है माँ भाग है माँ मते, अब आप धन्य हैं जो परम भक्तिदायी शिव जी की अद्भुत कथा हमें सुनाई है सर्वज्ञ। व्यास जी के प्रश्नों के अनुसार आप हमें फिर शिव जी की कथा सुनाई है, क्योंकि आप व्यास जी के शिष्य और शिव तत्व में प्रवीण हैं। तो सूत जी ने कहा कि ऐसे ही मेरे गुरु व्यास जी ने शिव भगत मुनीश्वर सनत कुमार से पूछा था, वही मैं सनत कुमार जी के शब्दों में कहता हूँ। सनत कुमार जी बोले कि है व्यास जी, तुम बड़े बुद्धिमान हो, अतः शिव जी की उस सुखदायक कथा को सुनो जिससे सुनने से शिव जी की भक्ति उत्पन्न होती है। ये सारा संसार शिव जी से व्याप्त है, वही सबके स्वामी देव और सबके आत्मा तथा सबको सुख देने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु और ईश्वर संबंधी तय रूप वाली सब प्राणियों की आत्मा भूत नामक शिव जी की परमूर्ति है। देवताओं की 8 योनियां तथा नवीन मानव योनि तथा पक्षियों की 5 योनियां होती हैं तथा वर्तमान भूत भविष्य आदि ये सारा प्रपंच शिव जी से ही प्रकट होता है और यही बढ़कर अंत में शिव जी में लय हो जाता है। शिव जी पुरुषों में सबसे अंतर्यामी, स्वयं वैद्य पर से भी परे, वाणी से अगोचर तथा पर और अणुपर है। इन्हीं की दिव्य माया सर्वत्र व्याप्त है। देवता दैत्य मनुष्य सहित सारा जगत उन्हीं के अधीन है। ये शिव जी की ही माया है जो सारे जगत को नचा रही है। ऋषि मुनि देवता ऐसा कोई भी नहीं है जिसे शिव की माया ने मोहित कर रखा हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, भारत माता की नमः पार्वती पते। तो आजादी बता रही हो, हिंदी में बोलो, अंग्रेजों से छुटने के लिए तो युद्ध देखा और फिर भी इंग्लिश में बोल रही हो। तो आजादी मुबारक हो। आप सबको भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सत्यम शिवम सुंदरम श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता प्रारंभ। पहला अध्याय कृष्ण उपमन्यु संवाद। जो ईश्वर सद्गुण के आश्रय से सातों भुवनों के धारक और पालक है, जो रजोगुण के आश्रय से उत्पन्न करता तथा तमोगुण से संहार करता है, और जो गुणमयी माया से दूर ब्रह्मा विष्णु आदि नाम वाले हैं, वह भी उन आनंद स्वरूप अनंत शिव जी का ध्यान करते हैं। ऋषि बोले कि सूर्य जी, आपको नमस्कार, बारंबार प्रणाम है। आपने चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता मुझे सुनाई। अब उमा संहिता रूप पार्वती सहित परमात्मा शिव जी का चरित्र सुनाइए। तो सूर्य जी बोले कि शौनकादि ऋषियों, तुम भक्ति मुक्ति देने वाले शिव जी के दिव्य चरित्रों को ध्यान पूर्वक वैसा ही सुनो जैसा व्यास जी ने इस पवित्र प्रश्न को पहले सनत कुमार जी से किया था। तब उन्होंने शिव जी के इस परम दिव्य चरित्र को कहा था। तो सनत कुमार जी बोले कि व्यास जी, महर्षि उपमन्यु जी ने जो श्री कृष्ण जी से कहा था वही शिव का चरित्र कहता हूं। सर्वप्रथम वासुदेव जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण जी कैलाश पर्वत पर शिव जी का तप करने के लिए गए। वहां पर्वत पर उपमन्यु जी को तप करते हुए देखकर श्री कृष्ण जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले कि मां बुद्धे है उपमन्यु,
इस पर्वत पर मैं पुत्र के निमित्त शिव का तप करने के लिए आया हूं। इसलिए आनंद के करने वाले शिव जी के महात्म्य को कहिए, जिसे सुनकर मैं श्रद्धा पूर्वक शिव के परम तप को करूंगा। तो श्री कृष्ण जी के ऐसे वचनों को सुनकर उपमन्यु जी शिव जी का स्मरण करते हुए बोले कि कृष्ण जी, शिव जी के महात्म्य को प्रेम पूर्वक सुने। शिव जी के लिए विष्णु आदि देवता और संपूर्ण परिवार को मैंने तप करते हुए देखा है। ब्रह्मा आदि तीनों अंशों से शोभायमान अविनाशी बड़ी दृष्टा वाले, अग्नि की ज्वालामालाओं से व्याप्त, नखों से युक्त, अगणित किरणों की कांति से विराजमान, अनेक नेत्र वाले तथा अगणित चरण कमलों वाले, जो प्रलय काल में संसार का संहार करते हैं और जिनको त्रिलोक में कोई भी आवश्यक नहीं है, जो संपूर्ण लोगों में शिव के शूल के नाम से विख्यात है, जो संपूर्ण पृथ्वी मंडल को विदीर्ण कर सकते हैं, जो संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का नाश करने वाले हैं, जो 3 शिखा वाली भुकुटी को धारण कर धुआं रहित अग्नि के समान है, वह पाश हस्त यमराज के समान तीक्ष्ण धारा वाले और सर्प आदि का अधिकों से विभूषित है। सर्वप्रथम परशुराम जी ने शिव जी के अस्त्र का आश्रय लेकर क्षत्रियों का नाश किया। सुदर्शन चक्र को देख पवित्र मुख वाले सर्वव्यापी देव शिव को देखा। सहस्र धारा वाला महा उज्ज्वल वज्र देखा। तुनीर सहित पिनाक धनुष देखा। पाश अंकुश महादिव्य गदा शक्ति खड़ग आदि अनंत अस्त्रों को देखा। स्वयंभव आदि मुनि आदि ऋषि इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी आए थे। जहाँ पे देव विराजमान हो जाते हैं ना, सब शिव विराजमान है, तो वहाँ पर वो राक्षस तपस्या कर रहे हैं, धूम धूम करके तब कर रहे हैं कि अभी शिव आ जाएगा। अग्नि धारण किए स्वामी कार्तिकेय भी पार्वती जी के समीप दूसरे अग्नि के समान स्थिर हो गए। शिव के दक्षिण तरफ शिव जी के दक्षिण तरफ हंसयुक्त विमान पर पिता महाब्रह्मा जी स्थित थे। वाम पार्श्व में गुरु पर आरुण भगवान नारायण स्थित थे। शूल को लेकर नंदीश्वर भूतगण एवं असंख्य माताएं शिव जी के आगे स्थिर हो गई। सबने शंकर को प्रणाम कर स्तुति की। सबने देखा कि संसार की सारी वस्तुएं और पास स्थित है कृष्ण। उस समय मैंने शंकर की स्तुति की और शिव जी को देखकर भाव भक्ति से युक्त उनका सविधि पूजन किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो मुझसे बोले कि विप्र, तुम मुझसे बारंबार क्या वंचना कर रहे हो? ये मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो तो मुझसे वर मांगो, जो तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अधेय नहीं है। तब मैंने सब प्रेम हाथ जोड़कर दयालु शंकर से कहा कि हे देवों के देव महादेव, है भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे तीनों काल का ज्ञान दे दीजिए। तीनों काल का ज्ञान दे दीजिए और अपनी अविनाशिनी प्रगाढ़ भक्ति के साथ मेरे वंश सहित मुझे नित्य प्रति बहुत सा दूध भात दिया कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर परमेश्वर शिव जी ने हंसकर क्या कहा? तथा कहा और मैं शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। है कृष्ण, इस प्रकार मैंने भक्ति मुक्तिदायक परमेश्वर का शंकर का परिवार से दर्शन किया और उन बुद्धिमान देवादि देव ने मुझसे जो जो कहा था वह सब प्राप्त हो गया। है महाबाहो, इस प्रकार भाव सहित सारा संसार और महात्मा शिव जी का ही प्रसाद है। देखो ये संसार है ना, शिव जी का ही प्रसाद है। अच्छा, ये भी वही है। संपूर्ण तत्वों के विधान को भगवान सदाशिव प्रधान परमेश्वर ही जानते हैं और कोई नहीं। वही ब्रह्मा विष्णु के विजय करता और प्रलय के प्राप्त होने पर अपने हृदय से शिव को उत्पन्न करने वाले थे। वही महादेव जी प्रलय की अग्नि को भक्षण करते तथा वही सर्वज्ञ सर्वभूतात्मा सब भूतों को उत्पन्न करने वाले, सब भूतों को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक और सब देवताओं के दर्शन करने होंगे। उन्हीं का नाम सदाशिव है। अतः पुत्र प्राप्ति के लिए तुम शिव जी की आराधना करो। भक्तवत्सल शिव जी शीघ्र ही तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करेंगे।
तो सनत कुमार जी बोले कि महात्मा, उपमन्यु के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी में महादेव जी के प्रति भक्ति बढ़ गई। उन्होंने मुनि से कहा कि महात्मा उपमन्यु, अब मुझ पर कृपा करके ये बताइए कि शिव जी की आराधना कर किस किस ने अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त किया है। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि ऐसा सुनकर शिव श्रेष्ठ महात्मा उपमन्यु ने श्री कृष्ण जी को अपने प्रसन्न करते हुए ये कहा कि कृष्ण जी, पहले मैं हिरण्यकश्यपु ने भगवान जी का पूजन किया, शंकर जी का, फिर चंद्रशेखर महादेव की आराधना कर देवताओं के सारे ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया। उसका पुत्र भी शिव जी का पूजक था और उनके वरदान से जिसने इंद्र को नीचे गिरा दिया था, वह इतना बली और बुद्धिमान था कि उसने इंद्र के वज्र की कोई परवाह नहीं की। ना करते हुए सब देवताओं को मार कर गिरा दिया और लोक स्वामी शिव जी की कृपा से उसने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था तथा शिव जी ने उसे 10,000 पुत्र देकर उसे उस द्वीप का राजा बना दिया था। उसके 100 वर्ष पश्चात ब्रह्मा जी ने रुद्रमुख नामक एक दैत्य किया, जिसने तब कर शिव जी से 1000 पुत्र पाए। ऐसे ही यज्ञवल्क्य जी ने महादेव जी की बहुत बड़ी आराधना करके उत्तम ज्ञान पाया तथा और भी जो व्यास नाम से विख्यात है, उन्होंने भी शिव जी की आराधना कर बहुत सा यश और तीनों काल को ज्ञान प्राप्त किया। इंद्र से तिरस्कृत बाल खिल्या ऋषियों ने शिव जी के प्रभाव से परम दुर्जय और सोम रस के हल करने वाले गरुड़ को पाया था। अनुसुईया ने अपने पुत्रों को पाया, दत्तात्रेय, दुर्वासा मुनि तथा चंद्रमा ने अपने पुत्रों को पाया तथा शिव की कृपा से चित्रकूट पर्वत उन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। श्री कृष्ण जी इसी प्रकार विकर्ण ने महादेव जी को प्रसन्न कर बड़ी सिद्धि पाई और राजा चित्रसेन तथा गोपिका के पुत्र ने भी महादेव जी की भक्ति कर परम सिद्धि को प्राप्त किया। फिर रानी समनितनी के पति राजा चंद्रागण को यमुना जी ने डूबने पर बचाया और एक दुष्ट व्यभिचारिणी चचुका ने भी शिव जी की भक्ति से बड़ी सुंदर गति पाई तथा उसका पापी पति भी अपनी स्त्री की कृपा से शिव पुराण को सुनकर त्रैलोक्य को प्राप्त हो गया। पिंगला नामक वैश्या और मंत्र नामक अधम ब्राह्मण, ये दोनों ही शिव जी की पूजा कर उत्तम गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार और भी कितने ऋषि गण, मुनि गण, ब्राह्मण गण, असुर गण भी शिव जी की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त कर गति को प्राप्त हुई। श्री कृष्ण जी भगवान शिव के गुणों को भी अपने एक मुख से वर्णन करने में सैकड़ों वर्षों में भी समर्थ नहीं हो सकता। जय शंकर शंकर जय शंकर जय राष्ट्रपति, जय गौरा गौरा जय गौरा माता, जय शंकर जय शंकर जय शंकर जय राष्ट्रपति, जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती, जय शंकर जय शंकर जय राष्ट्रपति, जय गौरा गौरा जय पार्वती, जय शंकर जय शंकर जय राष्ट्रपति, जय गौरा नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सनत कुमार जी बोले कि महात्मा उपमन्यु जी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शांति